गुड इवनिंग। एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है। जैसा कि हम लोग को पता है कि कई दिनों से एसएससी स्कैम को लेकर सभी शिक्षक और स्टूडेंट उग्र हो रहे थे। तो अभी अभी एसएससी ने 8 अगस्त 2025 को एक नोटिस जारी किया होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है वो नोटिस। अभी इस नोटिस में क्या किया है, उन्होंने इतना बड़ा कोरंडम डाला है कि वो एग्ज़ाम जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने में फेज 8 में सफ़र कर रहे थे, उनको अलग अलग शिफ्टों में शिफ्ट करके उन्हें बेनिफिट्स दिया जाएगा। लगभग पहले 8,000 फिर 55,000 स्टूडेंट्स इसमें सफ़र किए हैं, जिनका सेंटर इधर उधर करके बहुत दूर दूर दे दिया गया था। तो एसएससी ने इस बात को माना है और कहा है कि लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं उनको चिन्हित करके 29 अगस्त को एक एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, ये लोग, जिसमें सारे स्टूडेंट को वो एडमिट करेंगे। चलिए आते हैं इसके हिंदी कन्वर्सेशन को, हम लोग एक बार देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या एसएससी ने बोला है और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एसएससी ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी भारत सरकार के विभिन्न पदों पर उम्मीदवार की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई आयोजित करता है। डब्ल्यूपी सिविल 234/2018 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीई के संचालन के तरीके में कुछ सुधारों के लागू करने का निर्देश दिया था। इन आदेशों के अनुपालन में एसएससी ने चयन पद फेज 8 परीक्षा 2025 में सीबीई आयोजित करने के एक संशोधित मॉडल को अपनाया है, जो कि 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक देश भर के 194 केंद्रों पर आयोजित हुई। 11,50,000 आवेदकों में से 5.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने मैट्रिक, उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तर की इन परीक्षाओं में भाग लिया। उम्मीदवारों और परीक्षा कार्यकर्ताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण इस परीक्षा से लागू किया गया है, ताकि नकल और संबंधी गड़बड़ियों को रोका जा सके। उपरोक्त परीक्षा के संचालन के दौरान कुछ उम्मीदवार तकनीकी कारणों और संचालन संबंधी कारणों से परीक्षा नहीं दे सके। ऐसे कई उम्मीदवारों की पहचान की गई और उन्हें एक निष्पक्ष अवसर देने के लिए उन्हें 1 अगस्त 2025 तक की आगामी शिफ्टों में समायोजित किया गया। इसके अलावा 2 अगस्त 2025 को ऐसे अधिक उम्मीदवार के लिए 3 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई और लगभग 8,000 उम्मीदवारों ने 2 अगस्त को इन परीक्षाओं में भाग लिया। बाद में 2 अगस्त तक आयोजित सभी शिफ्टों के लॉग के विश्लेषण के बाद लगभग 55,000 उम्मीदवारों की पहचान की गई, जिनके संदर्भ में डेटा में खामियां पाई गई और स्थिति स्पष्ट करने के लिए इन उम्मीदवारों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। इसलिए आयोग ने निर्णय लिया है कि उम्मीदवार को शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को परीक्षा देने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। इन चिन्हित उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचना भेजी जाएगी। इन उम्मीदवारों को उनकी पसंद के 3 शहरों में से किसी एक केंद्र में यथासंभव परीक्षा दी जाएगी और वे 26 अगस्त 2025 से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ध्यान दिया जाए कि इन उम्मीदवारों को जिन कारणों से पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जा रहा है, उन कारणों के चलते 24 जुलाई से 2 अगस्त 2025 के बीच हुई उनकी पिछली परीक्षा को मान्यता नहीं दी जाएगी और उन्हें 29 अगस्त 2025 को परीक्षा देने की सलाह दी जाती है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आपत्ति प्रक्रिया इस परीक्षा के संपन्न होने के बाद ली जाएगी। आयोग ने परीक्षा प्रणाली और संचालन की तत्परता का कठोर मूल्यांकन करने का भी निर्णय लिया। इस कारणवश 13 अगस्त 2025 से आयोजित होने वाले संयुक्त स्नातक स्तर सीजीएल 2025 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब यह परीक्षा सितंबर 2025 के पहले सप्ताह से शुरू होगी और सीजीएल व अन्य आगामी परीक्षाओं की नई तारीखें जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। 2025 चक्र की विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन जमा करने की अवधि के लिए दौरान एसएससी पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन को संपादन के लिए निष्क्रिय कर दिया गया था। भविष्य की आवेदन प्रक्रियाओं के लिए ओटीआर में संपादन की सुविधा फिर से 14 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक दी जाएगी
वे उम्मीदवार जो अपने ओटीआर में किसी भी जानकारी को बदलना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऊपर दिए गए समय में संपादन कर लें। आगामी परीक्षाओं के लिए आवेदन सितंबर 2025 से शुरू होंगे और उसके बाद ओटीआर में कोई भी संपादन अनुमति नहीं दी जाएगी। अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ये एसएससी स्कैम से रिलेटेड जो अभी चल रहा था हमारा, उस पर एक बड़ा नोटिस एसएससी ने जारी किया है और सीजीएल की परीक्षा को भी पोस्टपोन कर दिया है और फेज 8 में जो बच्चे छूट गए थे उनको फिर से 29 अगस्त 2025 को शामिल होने का निर्देश या अनुरोध किया गया है, जिसमें लगभग 55,000 स्टूडेंट को लाभ मिलेगा।